हेलो स्टूडेंट एंड टीचर, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे 2D मोशन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी कि सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। पॉसिबल हुआ तो रोटेशनल मोशन भी, नहीं तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट तो हम पूरा ही समझेंगे। एमपीटेट का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम हो जहां पर भी फिजिक्स आती है, वहां के लिए ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसकी पिछली क्लास में दे चुका हूं जिसमें मैंने मोशन का इंट्रोडक्शन दे दिया था और आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने कंप्लीटली समझा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम समझेंगे सर्कुलर मोशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक रहने वाला है। एक एक चीज बताऊंगा। अगर कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। बस आपको क्लास को धैर्यशीलता के साथ पूरा देखना पड़ेगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर आपको दूंगा बिल्कुल डिटेल में, कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली आप बना के आओगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हो। जो क्लासेस नहीं देखी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए समझते हैं। 2D मोशन में हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना होता है और सर्कुलर मोशन भी हमको पढ़ना होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। तो पहले हम समझते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए सर्कुलर मोशन किस चीज के लिए होता है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर एक पार्टिकल शब्द यूज कर रहा हूं, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो सर्कुलर मोशन होता है। एक बॉडी सर्कल में घूमेगी तो सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो आपने देखा लट्टू घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, किवाड़ घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है ना, इसको हम बोलेंगे रोटेशनल। तो रोटेशनल में एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं और जिसमें एक ही पार्टिकल हो वो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। देखिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, यहां पर इसका सेंटर है और यहां से ये इसका आर्म है और यहां पर एक पार्टिकल P है। ठीक है भाई, तो ये पार्टिकल P जो है वो अपनी जर्नी को यहां से स्टार्ट करता है, कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट करता है। ये वेलोसिटी जो स्टार्ट करता है सर्कमफेरेंस पर, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस वेलोसिटी से जो स्टार्ट करेगा उसको क्या कहेंगे, लीनियर वेलोसिटी। और ये कहां होती है, सर्कमफेरेंस पर होती है, यानी कि परिधि पर होती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो इसकी नई सिचुएशन क्या हो जाएगी, पी डेप्थ हो जाएगी। कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम हम मान सकते हैं टी मान सकते हैं। इस दौरान उसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा। इसी दौरान, इसी टाइम इंटरवल में वो यहां से यहां तक गया है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, परिधि पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट का नाम हम क्या रखेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, परिधि पर जो वेलोसिटी होगी उसको क्या कहेंगे, लीनियर वेलोसिटी। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं। तो फिर यहां पर जो वेलोसिटी होती है, यानी सॉरी यहां पर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है। और ये क्या कहलाएगी आपकी, रेडियस। ये क्या कहलाएगी आपकी, रेडियस। अब इतनी सारी चीजें मैं आपको बताई, आप कुछ नई नई चीजें समझो जरा, फिर इन सबका रिलेशन भी बताएंगे। ये पार्टिकल ने यहां से जर्नी स्टार्ट की v वेलोसिटी से, थोड़ी देर बाद ये यहां आएगा वेलोसिटी v, यहां पर आएगा वेलोसिटी v, यहां पर आएगा वेलोसिटी v। एवरी टाइम इसकी वेलोसिटी सेम है, तो इसके मोशन को क्या कहना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहना चाहिए। तो ये कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो एवरी टाइम इसका वेलोसिटी सेम हो तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यहां पर एक कैच है, वो समझिए। अब अगर ये स्पीड होती जैसे चाल, तो इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी आपको पता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, यानी कि उसके बाद डायरेक्शन होती है। भले ही यहां पर मैग्नीट्यूड सेम हो, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है एवरी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही ना। पहले ये डायरेक्शन ये थी, अब ये है, फिर ये नीचे हो गया, फिर इधर हो गया। तो एवरी टाइम इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसका मोशन जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, एक्सेलरेटेड। तो याद रखिए सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ना कि यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं। ये पार्टिकल, अब ये कुछ क्वांटिटीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पर आ गया, कितना टाइम लग गया, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना, कंप्लीट इन 1 साइकिल। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इसको हम कैसे लिखेंगे, टी से। इसको हिंदी में कहा जाता है आवर्तकाल। क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। तो एक चक्कर पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहना। सिंपल बात है, समझ में आ गई बात। चलिए अब मान लीजिए कि 1 सेकंड में, सॉरी 1 साइकिल कंप्लीट में जो समय लगता है उसको तो आवर्तकाल कहना है। अब मान लीजिए ये वाला जो कण है वो 1 सेकंड में 100 लगा रहा है चक्कर, 50 लगा रहा है, 5 लगा रहा है, 1000 लगा रहा है, 5000 लगा रहा है, बहुत ज्यादा लगा रहा है। तो ये क्या चीज है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको हम कैसे लिखते हैं? न्यू से लिखते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, तो वो क्या हो जाता है आपका? फ्रीक्वेंसी हो जाता है, यानी कि आवृत्ति हो जाता है। ठीक है, क्या आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध है? आंसर है यस, संबंध है। टी टाइम में वो कितना साइकिल कंप्लीट करता है? तो आप कह दोगे सर 1 करता है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा मेरे भाई? तो आप कह दोगे सर 1/t करेगा। और 1 सेकंड में लगाएगा चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या बन गया? न्यू बराबर 1/t। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। समझ में बात? चलिए अब मैं आपको अगली कैलकुलेशन बताता हूं। यहां पर देखिए, ये पार्टिकल यहां से यहां तक गया, तो इसमें रेडियस तो वही रहेगा एवरी टाइम, क्योंकि सर्कल हमने फिक्स बनाया है। ठीक है, तो इसका क्या बदलेगा? थीटा बदलेगा और एक्स बदलेगा। तो एक्स और थीटा में आपस में रिलेशन होता है, कैसे निकालेंगे? तो आपको एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल थीटा है, आर्क कितना है आपके पास? तो आप कहोगे एक्स है, रेडियस कितना है? आर है। तो एक्स बराबर क्या आ गया? आर इंटू थीटा। देखिए, तो ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है कि एक्स क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यदि हमको चाहिए तो आर से थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन बड़ा है? तो आप कह दोगे एक्स बड़ा है, किससे? थीटा से, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई से ही तो बन रहा है ना। समझ में? ये चीज होती है। अच्छा, ये जो थीटा है ये कैसी क्वांटिटी है? तो याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, यानी कि सदिश है। अगर ये सदिश है, इसकी डायरेक्शन बता दो, तो इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। कौन से रूल से निकालते हैं? राइट हैंड। तो ये हमारा राइट हैंड है, दिख रहा है आपको? ये देखो, अब ये जो पाम होती है ना, इसको हम बोलेंगे आर, और उंगलियों को घुमाव की डायरेक्शन मोड़ देंगे तो अंगूठा आपको बता देगा डायरेक्शन किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, या अंदर है या फिर बाहर है। ठीक है, नॉर्मल टू दी प्लेन। तो देखो, ये डिपेंड करेगा कि ये कैसे घूम रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे? ऐसे, लाइक दिस, ऐसे घूम रहा है सर्कल के चारों तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। तो अगर ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है ना भाई, तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको हम बोलेंगे, देखो ऐसे घुमाया ये, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आई? बाहर। और बाहर के लिए जो हम सिंबल बनाते हैं ना, वो हम सिंबल बनाते हैं डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, मतलब बाहर दिखाने का एक सिंबल है, बस सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए ये क्लॉकवाइज घूमता, कैसा घूमता? क्लॉकवाइज। तो अब आप लगा के देखो अपने हाथ को, कैसा लगेगा? ये देखो ऐसे, लाइक दिस। तो ये क्या लग जाता है? यहाँ पर क्रॉस लग जाता है। क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। तो ये दो तरह से हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। ये डिपेंड करेगी घुमाव पर कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज, बट होगी कैसे? राइट हैंड रूल से, अंदर की तरफ या फिर सॉरी अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ओके भाई, ये इतनी समझ में आ गया। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि देखो, टाइम के साथ इसका थीटा बदल रहा है, टाइम के साथ इसका भी वो एक्स बदल रहा है। तो जब थीटा बदले, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो या लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, तो जब चेंज होता है ना डिस्प्लेसमेंट में, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी, यानी कि वेग कहते हैं। तो दो तरह के वेग होते हैं, एक होता है लीनियर वेग, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रख लोगे, क्या होता है? dx अपॉन dt। dx अपॉन dt, ये कौन सी वेलोसिटी होती है? लीनियर वेलोसिटी, जो सर्कमफेरेंस पर है। ठीक है, सर्कमफेरेंस पर है। जो एंगल से होती है उसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी हमको समझनी है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ओमेगा बराबर होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा, टाइम कितना लगा? t, यहां से यहां तक जाने में। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब आप एक चीज जरा समझिए, ये थीटा क्या है? थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सपोज ये पार्टिकल यहां से चला और घूम कर वहीं आ गया, यानी कि एक साइकिल इसने कंप्लीट कर दिया। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना एंगल बनता है? तो आप याद रखेंगे 2π एंगल बनता है। तो भाई टाइम कितना लग गया? अभी आपको बताया था एक साइकिल कंप्लीट में टाइम कितना लगता है? t। तो एक और नया फॉर्मूला क्या आता है? ओमेगा बराबर 2π अपॉन t। यहां से अगर आप t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगा टाइम पीरियड का? ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं। देखो इसी का एक और लेटेस्ट वर्जन देखो, ओमेगा, ये 2π, ये 1/t है। 1/t को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू, ये न्यू। तो भाई साहब इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फिर इसको क्या कहेंगे? तो ये एंगल से जुड़ी है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो याद रखिए ये किसका फॉर्मूला होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, 2π न्यू। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये समझ लीजिए कि रूट हैं सर्कुलर मोशन की, और इनके कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो तरीका सीख लो, ऐसे हम निकाल सकते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1-2 सेकंड लगेगा, आप निकाल लो एकदम। अच्छा, अब बात आती है कि एंगुलर वेलोसिटी दी है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम कैसे समझेंगे? तो हम यूनिट से समझेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? एंगल का होता है रेडियन, ठीक है, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट होता है? एंगुलर वेलोसिटी का। अब इनमें से कोई भी फॉर्मूला हो, सबके लिए एक ही फॉर्मूला, वो यूनिट रहने वाला है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? या तो अंदर होगी या बाहर होगी, डिपेंड करेगा घुमाव की डायरेक्शन पर। राइट हैंड रूल से आप निकाल लोगे। क्लियर हो गया भाई? इतनी सारी चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं इसकी अगली चीज आपको, जहां पर थोड़ा सा मैं रब कर दूंगा, इसको रब कर देते हैं। देखो, अब इसमें जो आता है एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई? तो इसका फॉर्मूला होता है, तो ये ओमेगा लिखा हमने, ओमेगा लिखा डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन की बेसिस पर फॉर्मूला दिया है, मतलब एंगल डिफरेंशिएशन में दिया है, ठीक है, तो आप एंगुलर वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकालोगे। सिंपल वे में दिया है तो इससे निकाल लोगे, कोई दिक्कत? चलिए, अब मैं आपको इसी में एक और चीज बताता हूं, थोड़ा मैं इसको रब करूंगा, आप पोज करके नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है, इसको रब करना पड़ेगा। तो चलिए रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर क्या है? ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या है? डी थीटा अपॉन डी टी है ना। थीटा की वैल्यू देखो हम कहीं से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये लिखा है एक्स अपॉन आर, तो ये हो गया अपना एक्स अपॉन आर। अपॉन में क्या चल रहा है? डी टी। अब 1 अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि आर रेडियस तो कॉन्स्टेंट है ना, नियत है, बदल नहीं सकते ये, क्योंकि फिक्स रखा है हमने। तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt, इस भाई का नाम पहले ही मैंने आपको बता दिया क्या है? v है, और इस r का मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो देखो एक और रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया इसी जैसा। देखो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन था, ये किस में रिलेशन है? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। अब इनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूं। जैसे एक आपके पास चक्का है या एक डिस्क है, इस तरह से। अब इस डिस्क में आप ध्यान से देखिए, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है। अब डिस्क है भाई मेरे, तो सारे पार्टिकल ऊपर तो होंगे नहीं, अंदर भी होंगे, बीच में भी होंगे, इस तरह से होंगे कि नहीं होंगे? इस तरह से। ये इनका सेंटर है। अब ये पार्टिकल घुमा, ये भी घुमा और ये भी घुमा मेरा भाई, ठीक है। अब सब घूम रहे हैं और सब घूमकर एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो यानी कि सबने कितना एंगल बनाया? 2 पाई। एक ही टाइम पे बनाया होगा, बोलो हाँ, एक ही टाइम पे बनाया होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक ही टाइम पे बनाया होगा। आप खुद सोचो, जैसे ये हमारे पास एक रॉड है और यहां पर एक पॉइंट है और एक यहां पर एक पॉइंट है। अब इस रॉड को मैंने घुमा दिया ऐसे एक साइकिल, तो ये पॉइंट वापस यहीं पर आ गया, ये भी वहीं पर आ गया, तो एक ही टाइम पर आए ना, एक ही। लेकिन इसने इतना बड़ा सर्कल बनाया, इतना बड़ा, लेकिन ये वाले पार्टिकल ने इतना सा सर्कल बनाया, लेकिन सबका एंगल क्या रहा? सेम रहा। यानी कि अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आपकी 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, लेकिन r तो अलग है ना, इसका r r1 है, इसका r r2 है, इसका r r3 है, तो सबका r1 r2 अलग है। उस वजह से लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो जब कैलकुलेशन हमारे सामने आती है एग्जाम में, तो हम लीनियर वेलोसिटी को कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की ओमेगा में, ठीक है, क्योंकि ओमेगा सबका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जैसी भी कैलकुलेशन आए आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ओमेगा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसी तरह से यहां पर थीटा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर आपका डिस्प्लेसमेंट, ये कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन रेडियस के अनुसार लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब मैं आपको इसमें बताता हूं आपको एक और कंसेप्ट, यानी कि एक्सेलरेशन, उसको और समझते हैं। देखिए इसको रब कर देते हैं। आइए अब समझते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख दिए, ठीक है, जो भी आपको समझा है। अब मैं आपको बताता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। अब आपने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा है, यानी क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हो उसको त्वरण कहते हैं। लेकिन सरल रेखा में हो तो उसको क्या कहते हैं? सरल रेखीय त्वरण।
और अगर सर्कल में हो तो उसको क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण, या फिर इंग्लिश में बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जरा ध्यान समझिएगा, इसका फॉर्मूला अपन लिखेंगे अल्फा से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी को अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, देखो वो लिखा है, तो डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है अपन को थीटा का, ठीक है, ओके। नहीं तो अगर ओमेगा दिया तो डायरेक्ट अप्रूव कर देना, तो ऐसे निकाल देना। ये भी कौन सी क्वांटिटी है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट याद रखिए, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। अब मैं जो आपको चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर अल्फा डी अपॉन डी टी, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा का एक फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था, आर इंटू ओमेगा, ये निकाला था ना। यहां से आप ओमेगा का फॉर्मूला निकालोगे तो आप कह दोगे बी अपॉन क्या होता है, आर होता है। तो देखो ओमेगा की जगह मैंने क्या रख दी यहाँ पर, बी अपॉन आर, ठीक है। तो 1 अपॉन आर तो कांस्टेंट है, उसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा डी टी, और अंदर क्या बचेगा बी, और इस भाई को क्या बोलते हैं, यस। जैसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन है वैसे ये डी वी अपॉन डी टी लीनियर एक्सेलरेशन है, तो आर का मल्टीप्लाई इधर हो गया तो ए, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो देखिए आपके कितने फॉर्मूले बन गए, एक बना x बराबर आर इंटू थीटा, एक बना v बराबर आर इंटू ओमेगा, और एक बना a बराबर आर इंटू अल्फा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको अल्फा दिया है, आर दिया है, ये निकाल लो, ओमेगा दिया है, आर दिया है, v निकाल लो, थीटा दिया है, आर दिया है, x निकालो। देखो सब में ये सब चीज आ रही है, ये एंगुलर आ रहा है, सब में रेडियस, तो ये सब क्या है, लीनियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले माने जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब एक और चीज में बच जाती है सर्कुलर मोशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, उसको बताने से पहले एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है या फिर सीपीएस होता है, ठीक है। ये एसआई यूनिट होता है, कौन सा यूनिट होता है, एसआई। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जैसे उन्होंने दी थी 20 या 20,000 आरपीएम, यानी कि राउंड पर मिनट आ गया। तो राउंड पर मिनट को काय में चेंज करोगे आप, सेकंड में चेंज करोगे। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, 2000 आरपीएम लिखा है ना, तो आरपीएस बनाने के लिए इसमें 60 का क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और काटना चाहो तो ये आपका 3 बार में चला जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा, 100 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो न्यू बराबर क्या आ गया, 100/3 आरपीएस आ गया, ओके। तो मैं एक बात, तो जब भी आपको आरपीएम दिया होगा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके सामने ओमेगा निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा तो आपको वो फ्रीक्वेंसी देंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी आरपीएम में देंगे तो आपको काय में करनी पड़ेगी, सेकंड में, ठीक है। यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि स्टार्टिंग बताया था कि ये जो मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है वो तो आपने बता दिया सर, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक और होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो उसको और उसका फॉर्मूला और याद रख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम इसको रब कर देंगे, रब कर देते हैं इसको। देखिए अब एक और नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण। कौन सा त्वरण, अभिकेंद्र। ये त्वरण जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ काम करता रहता है। कहां पर काम करता रहता है, सेंटर, ठीक है। इसको बोला जाता है अभिकेंद्र त्वरण। इसका सूत्र याद रखिए, ए बराबर क्या होता है, v²/r होता है। ए बराबर क्या होता है, v²/r होता है, ठीक है। चलो, क्या एक ही फॉर्मूला होता है सर, और भी निकाल सकते हो। v का फॉर्मूला क्या है, देखो ये लिखा है, तो r² ω²/r, एक r से r कैंसिल, तो r इंटू ω²। लो एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फॉर्मूले तो आप बहुत बना सकते हो, देखो एक और बना के दिखाता हूं मैं आपको। r ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा है, तो क्या हो जाएगा 4π² ν²। एक और फॉर्मूला बना के दिखाता हूं मैं आपको, r ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π, तो यानी कि 4π² r²। इस तरह से आप ढेरों फॉर्मूले बना सकते हो, लेकिन बेसिक फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर सकते हो। अब सर इतने सारे फॉर्मूले बनाने की क्या जरूरत है, अरे भाई न्यूमेरिकल कौन सा आया, एमपीटेट वही का एग्जाम देने जा रहे हो, डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा रहता है उसमें, तो आपको हर प्रकार की वैरायटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, या बनाना आना चाहिए। कंसेप्ट सीखिए, बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में अगर आपको भूल जाते फॉर्मूले, तो आपको कंसेप्ट पता होगा ना, डेफिनेटली आप फॉर्मूला बना जाओगे। समझ बात। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई सर्कुलर मोशन से रिलेटिव। अब रोटेशनल मोशन इसमें थोड़ा हलवा हो जाएगा आप लोगों के सामने, तो घबरा जाओगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास पसंद आई तो दिल से लाइक कर देना, ताकि आपके सामने इसी तरह की मैं वीडियो लाता रहूं और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।